गुण से गुड़ मिले। बादशाह अकबर की राजसभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान और गुणवान अनेक मंत्री थे। उनमें बीरबल का नाम बहुत मशहूर था। बादशाह अकबर मंत्री बीरबल का सबसे अधिक सम्मान करते थे, क्योंकि वह बुद्धिमान तथा हाजिर जवाबी था। बीरबल के गुणों से अन्य समस्त दरबारी ईर्ष्या करते थे। एक दिन किसी कारण से बीरबल सभा में नहीं गए। तब उचित मौका देखकर कुछ लोगों ने शिकायत भरे स्वर में कहा, जहाँ पनाह, आप बीरबल का बहुत सम्मान करते हैं और हमारा कम। बीरबल में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे में नहीं है? अकबर बादशाह ने देखा दरबारियों को बीरबल के गुणों के प्रति कितनी ईर्ष्या जागृत हो गई है। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, हमारे हर प्रश्न का उत्तर बीरबल बड़ी बुद्धिमानी से देता है। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारा भी उतना ही सम्मान करूँगा। दरबारियों ने उत्साहपूर्वक कहा, जहाँपना, हम भी आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अकबर ने दरबारियों से प्रश्न पूछा, 2 अबके ले आओ, 2 तबके ले आओ और 2 ऐसे लाओ जो न अबके हो न तबके। दरबारियों ने सोचा, लगता है आज अकबर भांग पी गया है, अन्यथा ऐसा अटपटा प्रश्न पूछने का क्या मतलब। भय के कारण सक पकाते हुए दरबारियों ने कहा, जहाँपना, आपको हमने ठीक से सुना नहीं, अतः आप प्रश्न को दोहरा दीजिए। बादशाह ने कहा, एक बार फिर ध्यानपूर्वक सुन लो। यह कहकर उन्होंने प्रश्न दोहरा दिया। दरबारियों के पल्ले अब भी कुछ नहीं पड़ा। यह बादशाह ने भांप लिया था। इतने में बीरबल आ गए। बादशाह को सलाम करने के बाद बीरबल ने कहा, परवरदिगार, ये सब लोग चिंतित क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, यह लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार बीरबल हर प्रश्न का उत्तर देता है, उसी प्रकार हम भी दे सकते हैं। अतः मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा, किंतु उसका उत्तर तो यह क्या देंगे। 2 बार सुनकर भी इन्हें प्रश्न समझ नहीं आया। अब तुम आ गए हो, मेरे प्रश्न को सुलझा दो। यह कहकर बादशाह ने प्रश्न दोहराते हुए बीरबल से कहा, 2 अबके ले आओ, 2 तबके और 2 ऐसे जो अबके हो न तबके। बीरबल ने झुककर फौरन कहा, जहाँपनाह, यह तो बहुत साधारण सी बात है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन सबको कल आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल यमुना तट पर गए। यमुना के किनारे ही राजा महाराजाओं के तंबू लगे हुए थे। एक और दूर दूर तक कुछ साधु सन्यासी धुनी रमाए प्रभु भजन में मग्न थे। बीरबल ने 2 राजाओं के पास जाकर कहा, आपको बादशाह अकबर ने बुलाया है, मेरे साथ चलिए। उसके बाद वहाँ पर स्थित 2 साधुओं से प्रार्थना करते हुए बीरबल ने कहा, महात्मन, बादशाह अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं, अतः आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। चारों को साथ लेकर वे चांदनी चौक पहुँचे। पटरी पर बैठे हुए 2 गरीब याचकों को देखकर बोले, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अकबर बादशाह की राजसभा में ले जाना चाहता हूँ। उन 6 व्यक्तियों को साथ में लेकर बीरबल राजसभा में पहुँचे। बीरबल को देखते ही बादशाह ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों बीरबल, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? बीरबल ने कहा, जी मालिक, आपके प्रश्न का उत्तर मैं साथ ही ले आया हूँ। दरबारियों ने बीरबल के साथ आने वाले उन 6 व्यक्तियों की ओर आश्चर्य से देखा कि ये व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकते हैं। उन्हें यह माजरा तनिक भी समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जहाँपनाह, आपने कहा था 2 अबके लाओ। ये 2 राजा जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये 2 अबके हैं। पिछले जन्मों में इन्होंने जप, तप, दान, पुण्य किया, उसका फल ये अब भोग रहे हैं।
अतः ये अबके हैं। यहाँ 2 तपस्वी साधु तबके हैं। आज ये तप कर रहे हैं, प्रभु भजन करते हुए कष्ट सहन कर रहे हैं, अपने कल्याण के साथ जन कल्याण भी कर रहे हैं। अगले जन्म में इन्हें सुख मिलेगा। अतः ये तबके हैं। ये दोनों गरीब याचक, ये न अबके हैं न तबके हैं। ये न पहले तप कर पाए न अब करते हैं। इसके लिए न आज सुख है न भविष्य में होगा। यह सुनकर सारे दरबारी अवाक रह गए और बादशाह बहुत खुश हुए। अकबर ने सभी दरबारियों को बीरबल की विशेषताएं जतलाते हुए कहा, ईर्ष्या को निरस्त करने के लिए इस बात को सदा याद रखो, गुण से गुण मिले। इतना ही था आज का प्रेरक प्रसंग। बने रहे मेरे साथ, शीघ्र मुलाकात होगी एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ।